एनएचपीसी अभी तक एक ही सिचुएशन में बना हुआ है। एनएचपीसी क्या एनएचपीसी इस सस्टेन जोन से बाहर आएगा, आप में जाएगा या तो फिर और भी नीचे जाएगा? आज इस वीडियो के माध्यम से एक चार्ट एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से हम लोग एनएचपीसी का सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मर। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले, सब कुछ समझ में आए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एनएचपीसी का अभी तक का जो सिचुएशन बना हुआ है ना, उसका बहुत ज़्यादा कारण है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एनएचपीसी का जो रिजल्ट निकल के आया, उस रिजल्ट में 1-2 पॉइंट एनएचपीसी का नेगेटिव आया है, जिसके जरिए से इन्वेस्टर लोगों के मन में एनएचपीसी के लिए नेगेटिव एक मैटर क्रिएट हो गया है, जिसके जरिए से उन्हीं इन्वेस्टर लोगों ने कंफ्यूज होके या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया या तो फिर सब पूरा माल बेच दिया है। और एक बात देखिए, एनएचपीसी का जो अभी तक का जो सिचुएशन बना हुआ है 82 से लेकर 93, 94, 5 में इसी सस्टेन जोन में घूमता दिखाई दे रहा है। कुछ इन्वेस्टर लोगों के मन में ऐसा लगता है कि एनएचपीसी और आगे नहीं जा सकता है। और एक बात, एनएचपीसी का आरएसआई बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। इन्हीं दोनों कारण के लिए इन्वेस्टर लोगों ने उन लोगों का जो प्रॉफिट हुआ था, जिन जिन इन्वेस्टर लोगों ने एकदम कम दाम से बाय किए थे, उसका प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट बुकिंग कर लिया या तो फिर पूरा माल बेच दिया। और इसी कारण से एनएचपीसी का मार्केट कैप गिरता दिखाई दिया और एनएचपीसी का वॉल्यूम भी कम हो गया, जिसके जरिए से एनएचपीसी का जो शेयर प्राइस है वो एक ही सस्टेन जोन में घूमता दिखाई दे रहा है अभी तक। लेकिन इसके बावजूद भी एनएचपीसी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू बजट 2024, इंडिया का जो न्यू बजट हुआ है, निर्मला सीतारमण जी फिनेंस मिनिस्टर ने घोषित किया है 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का अनाउंसमेंट हो गया है। और देखिए, इसका सीधा सीधा फायदा एनएचपीसी को होने वाला है। और एनएचपीसी है इंडिया में एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता है और इंडियन गवर्नमेंट का एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 का कंपनी है। और एक बात फ्रेंड देखिए, और एनएचपीसी का एक डिविडेंड डेट घोषित हो गया है 22 फरवरी को। और इसी डेट में एक बहुत ही अच्छा गेम होने वाला है। देखिए, मार्केट में ऐसा भी इन्वेस्टर लोग होता है जो डिविडेंड को देखकर, डिविडेंड डेट को देखकर उसी कंपनी में तुरंत इन्वेस्ट कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पाने के लिए। और देखिए, 22 फरवरी को एनएचपीसी का डिविडेंड डेट है। और देखिए, नेक्स्ट वीक यानी कि 19 फरवरी के अंदर में जो डिविडेंड पाने का कोशिश करेगा इन्वेस्टर लोगों ने, उन्हीं इन्वेस्टर लोगों का इन्वेस्ट बढ़ता दिखाई देगा। तो इसी सिचुएशन को आपको दिमाग में रखकर काम करना चाहिए। देखिए, जिन जिन इन्वेस्टर लोगों ने खास करके रिटेलर लोगों ने इन्वेस्ट किया है, देखिए 22 फरवरी या तो 23 फरवरी के अंदर में एनएचपीसी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा आप में दिखाई देगा, या तो फिर 124, 28, 131 या तो फिर 140 प्लस। नेक्स्ट वीक में डिविडेंड का जो माहौल है, इस माहौल का फायदा लीजिए आप लोग। या तो फिर आप लोग उस टाइम पे आपका प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, या तो फिर पूरा माल बेच के फिर डीप का वेट कर लेना। अगर मार्केट फिर से डाउन जाता है तभी आप लोग बाय करने का सोच सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यूअर्स को कोई भी कंपनी का शेयर बाय एंड सेल करने का एडवाइस नहीं दी जा रही है। इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप लोग कोई भी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो फिनेंशियल एडवाइजर है उससे पूछ लीजिए, या तो फिर खुद एनालिसिस कीजिए, या तो फिर आप लोग सबका एनालिसिस को देख के एक कंक्लूजन निकाल के उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिए। देखिए, अभी हम लोग एनएचपीसी का चार्ट एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे एनएचपीसी का क्या होने वाला है। इस सिचुएशन में एक्सपर्ट लोगों का जो मानना है, देखिए 6 एनालिस्ट का एक रेटिंग एनालाइज सामने आया है और इस एनालाइज की जो रेटिंग है
उस रेटिंग में देखिए बोल रहा है कि 83% इज बाय और होल्ड 0% इज सेल 17%। एनएचपीसी का आरएसआई देखिए, 1 डेज का आरएसआई है 45.60, 5 डेज का आरएसआई है 38.08, 1 मंथ का आरएसआई है 52.89, 3 मंथ का आरएसआई है 53.76। एकदम परफेक्ट सिचुएशन पे है एनएचपीसी का आरएसआई। देखिए अभी तक का जो सिचुएशन बना हुआ है, इस सिचुएशन पे एनएचपीसी का जो चार्ट एक क्या बोल रहा है देखिए। अभी हम लोग 5 मिनट का चार्ट लेंगे। देखिए 5 मिनट्स का चार्ट है और इस चार्ट में देखिए यहां पर देखिए एक चीज, मूविंग एवरेज को टच करते हुए मार्केट एंडिंग से कुछ समय पहले यहां पर एक रेड डॉजी बटन क्रिएट हुआ है, रेड डॉजी। और आप लोगों को तो पता ही है कि रेड डॉजी उसके बाद 95% चांसेस होता है कि फिर से एक रेड कैंडल क्रिएट होगा। और देखिए उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट के एकदम एंड में क्या हुआ है, देखिए मार्केट के एकदम एंड में गौर से देखिएगा, जूम कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। देखिए यहां पर देखिए मार्केट एंड होने से कुछ टाइम पहले एक ग्रीन डॉजी क्रिएट हुआ है, एक ग्रीन डॉजी क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इस ग्रीन डॉजी के बाद 95% चांसेस होता है और एक ग्रीन कैंडल बने। और देखिए यहां पर भी एक ग्रीन कैंडल बन गया है, यानी कि एनएचपीसी का जो सस्टेन जोन है वो आप ट्रेंड में है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन इसका जो ट्रेंडिंग है अभी वो आप ट्रेंडिंग में है अकॉर्डिंग टू आरएसआई, अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। अभी देखिए मूविंग एवरेज कहां पर है, 5 मिनट्स का मूविंग एवरेज यहाँ पर है। और इस कैंडल इस मूविंग एवरेज को टच करने का कोशिश कर रहे हैं। 93.35 का है मूविंग एवरेज यहाँ पर। और इस मूविंग एवरेज को एनएचपीसी 19 फरवरी को टच करता है, तो उसके बाद एनएचपीसी इस सस्टेन जोन को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। देखिए इस लेवल पे जा सकता है, एनएचपीसी का लेवल देखिए। उसके बाद इस लेवल को अगर आरएसआई 65 में जाता है, आरएसआई देखिए, आरएसआई का जो ट्रेंड है ना, मूविंग ट्रेंड देखिए वो आप में है अभी। और इस आप ट्रेंड के चलते अगर आरएसआई इस जोन पे आता है, इस जोन पे देखिए यहाँ पर आता है, ये 65 है आरएसआई, यहाँ पर आता है, तो इसका शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है देखिए, इसी सिचुएशन में 94 में जा सकता है इसका। तो अभी तक का जो शेयर प्राइस है इससे ऊपर इसका फर्स्ट टारगेट है 94। और उसके बाद देखिए और इसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है देखिए 97.35। और उसके बाद 104.50 को तोड़ता है तो 111.85। उसके बाद देखिए 116.55 में जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग एनएचपीसी में दिखाई देगा। और एनएचपीसी का शेयर प्राइस फिर से 110 के अंदर में जा सकता है। और उसके बाद फिर से सस्टेन जोन में ऑक्सीजन लेकर एनएचपीसी फिर से ऊपर जा सकता है। और इसका नेक्स्ट टारगेट उसका होने वाला है देखिए 170 के बाद 135.10। यही अभी तक का एनएचपीसी का
आप में टारगेट। और अगर एनएसपीसी सपोर्ट लेता है तो कहाँ तक जा सकता है? देखिए एनएसपीसी का एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सपोर्ट लाइन है। यहाँ पर देखिए, आप लोग गौर से देखिए, जूम करता हूं मैं, इस मूविंग एवरेज को देखिए आप लोग, यहाँ पर मूविंग एवरेज, और इस मूविंग एवरेज का शेयर प्राइस है 90.40। यही है एनएसपीसी का अभी तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है एनएसपीसी तो एनएसपीसी का और भी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सपोर्ट है, वो है 88 का। देखिए यहाँ पर 88.55। तो दोनों सपोर्ट लाइन है स्ट्रॉन्ग, 90 पॉइंट समथिंग और 88.55। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।